के स्टार्ट में दिखाया गया है ब्रेंडा नामक की जो औरत होती है एक शॉप में दिखाई गई है। उसका कार्ड डेबिट कार्ड ना चलने के कारण वो थोड़ी सी परेशान होती है। ये इस मूवी का नाम एंड ऑफ द रोड है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि वो अपने घर के पास जाती है और उसको उसकी लड़की जो केली है किसी और लड़के के साथ किस करते हुए दिखाई देती है। उनको हार्न बाजार को रोकते हैं और पूछते हैं किस क्यों कर रही थी। तो उसकी लड़की बोलते हैं आप मेरे लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो वगैरह। दूसरे सीन में दिखाया जाता है उसका भाई जो रेजे आता है वो एक नंबर का ड्रग एडिक्ट होता है। वो सब जाने के लिए रेडी होते हैं, एरिज़ोना जाना होता है उनको। दूसरे सीन में उसका बेटा दिखाया गया है जो कि उसका नाम कैमरन है। कैमरन मोबाइल पे अपने गेम खेल रहा होता है। तब तक ब्रेंडा अंदर आ जाते हैं और उसको 2 मिनट में रेडी होने के लिए बोलती है क्योंकि उनको ये घर खाली करना था। अपने पति के गुजरने के बाद ब्रेंडा ने अपना ये घर बेचा था, पर कैमरन इधर बचपन से रहता था इसलिए वो इधर से वो जाना नहीं चाहता था और इधर ही रहना चाहता था। पर ब्रेंडा उसको मना लेते हैं। तब तक उस ब्रेंडा को दिखाते लास्ट बार अपने घर को देखकर वो वापस बाहर आती है और सबको इकट्ठा करके जर्नी के लिए वो अपने प्रे करती है भगवान से और जर्नी की जर्नी के लिए शुरुआत कर देता है। और दूसरे सीन में दिखाया गया है चाव और रक ये 2 गुंडे को दिखाया गया है। एक हेलीकॉप्टर आता है, हेलीकॉप्टर से आदमी वो उतर के बोलता है क्रॉस को मेरा सलाम कहना ऐसा बोलता है और पैसे का बैग फेंक कर जाता है। पैसे का बैग खोल के देखते हैं रक चाव को बोलता है यार हम सब इतना ये करते मेहनत और क्रॉस सब प्रॉफिट ले जाता है। और इसी तरह बातें होते हैं पर चाव बोलता है तुमको पैसे चाहिए तो तुम डायरेक्टली क्रॉस से बात कर सकते हो। दूसरे सीन में दिखाया गया है रक चाव पे बंदूक तान के खड़ा रहता है। चाव उसको ऐसे करने के लिए मना कर देता है, नहीं तो मिस्टर क्रॉस तुमको मार देगा ऐसे उसको वार्निंग देता है। तभी रक उसके सर में गोली मार देता है। दूसरे सीन में दिखाई देता है एक रास्ते का काम चल रहा होता है इसलिए उनको लंबा रूट लेना पड़ता है। लंबा रूट लेने के कारण उनको पास गैस नहीं बचता इसलिए गैस स्टेशन पे वो रुकते हैं। अब ब्रेंडा कुछ खरीदने के लिए शॉप के अंदर जाते हैं। जो बिलिंग काउंटर पे जो बंदा होता है वो ब्रेंडा से पूछता है आप इधर से हो क्या, एक अजीब तरह से पूछता है। तो ब्रेंडा बोलती है कुछ प्रॉब्लम है क्या, मैं इधर से नहीं हूँ। मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं पर आपको हो गया ऐसे बोल देता है। उसी गैस स्टेशन के बाहर 2 मवाली लड़के बैठे होते हैं। वो कोई केली को देखकर कुछ गंदे इशारे कर रहे होते हैं इसलिए केली भी उनको बीच की उंगली दिखाकर उधर से चल जाते हैं। और दूसरे सीन में दिखाया गया है कि ब्रेंडा को पीछे से कोई कार आती हुई दिखाई दे रही थी। उसी कार में वो 2 मवाली गुंडे मतलब लड़के रहते हैं और वो उनको कार के ठोकने का प्रयास करते हैं। इसलिए वो ब्रेंडा उसके भाई रेजी से पूछते हैं तूने कुछ झगड़ा वगैरह किया है क्या उनके साथ। तो रेजी मना कर देता है। इसी तरह वो लड़के उनको ओवरटेक करके आगे चले जाते हैं। तब केली बता देती है मुझे देखकर वो लड़के गंदे इशारे कर रहे थे इसलिए मैंने उनको उंगली दिखाई थी, इसलिए वो हमारे पीछा कर रहे हैं। अगले सीन में दिखाई देता है कि वो मावाली लड़के आगे जाकर गाड़ी रास्ते के बीच में खड़ा करके रुके होते हैं। अब तब वो ब्रेंडा कार रुका देती है। तब ब्रेंडा कार के साइड से वो कार निकालना चाहते हैं पर वो लड़के कार निकाल नहीं देते इसलिए रेजी गुस्से में आकर बोलता है मैं जाकर उनके देखता हूँ। पर ब्रेंडा उसे रुका देती है और बोलती है तुम रुक जाओ मैं बात करती हूँ क्योंकि मैं अपने साथ बच्चे हो कुछ भी गलत हो सकता है, मैं उनसे बात करके निपटाती हूँ। और वो ब्रेंडा उतर के वो लड़कों के सामने जाती है और उनसे बात करने लगती है। वो लड़कों को पूछते हैं क्या चाहिए तुमको। तो बोलते हैं हमको तुम माफ़ी मांग दो बस हो जाएगा सब बोलते। बाकी वो ब्रेंडा को माफ़ी मांगने के लिए बोलते। ब्रेंडा बोलते क्यों माफ़ी मांगे, तुम्हारे कार की वजह से हमारे अभी जान से आ सकती थी इसलिए तुमको माफ़ी मांगना पड़ेगा, ऐसे वो 2 मामूली लड़के बोल देते हैं। तो ब्रेंडा वो सब अपने साथ भाई और लड़का लड़की होने के कारण वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है। जैसे वो लड़के मोबाइल लड़के माफ़ी मांगने के लिए बोलते हैं वैसे वो ब्रेंडा उनसे माफ़ी मांगती है। ब्रेंडा को ऐसे करते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी अपने साथ लड़का और लड़की होने के कारण वो कुछ पंगा नहीं लेना चाहती थी इस मोबाइल लड़के से, इसलिए वो उनसे माफ़ी मांगती है।
उसके बाद वो मवाली लड़के चले जाते हैं। अगले सीन में वो सनसेट नाम के होटल में चेक इन करते हैं रात के रुकने के लिए। और होटल में अंदर चेक इन करने के बाद थोड़ा सा फन करके वो मतलब हंसी मजाक करके वो सो जाते हैं। और रात के 4 बजे उनको वो साइड के रूम से कुछ लड़ाई झगड़े का आवाज़ सुनाई देता है। लड़ाई झगड़े बढ़ता जाता है और कुछ देर बाद उनको गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। गोली की आवाज़ सुनाई देने के बाद वो सब घबरा जाते हैं और रूम में ही छिपते हैं। तब तक उनको उनके खिड़की पे एक आदमी की परछाई दिखाई देती है। वो जल्दी में जा रहा होता है। वो जाने के बाद ब्रेंडा सोचती है गोली लगी है तो उस आदमी को मतलब कोई होगा उसको बचाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेंडा जो होती है वो नर्स होती है। ब्रेंडा को सब रोकने की कोशिश करती है पर ब्रेंडा किसी की नहीं सुनती है और दूसरे रूम में जाती है। तो उधर देखते हैं, उधर होता है वो रक होता है, उसके गले में गोली लगी होती है। वो खून रोकने के लिए वो उधर तावल लगाते हैं और अपने भाई रेजी को भी तावल लाने के लिए बोलते हो। और रेजी बाथरूम से तावल लाने के लिए जाता है और देखता है कि उधर पैसे से भरा हुआ बैग वो सिंक के अंदर होता है। उसके बाद के सीन में पुलिस वाले को दिखाया गया है, उसका नाम डीपे हैमर होता है। जब गोली की आवाज़ होती है तभी ब्रेंडा के बेटे ने पुलिस को कॉल करके बुलाया होता है। और इस हैमर आता है और अपने जूनियर से इन्वेस्टिगेट करता है और विटनेस किधर ही पूछता है तो उनका जूनियर बताए थे उनको अच्छे लग रहे थे, उनको इसलिए छोड़ दिया मैंने। हैमर उस पर चिल्लाता है, अरे विटनेस को कोई छोड़ता है क्या, उनको जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि मिस्टर क्रॉस जो है बहुत बड़ा क्रिमिनल है और वो अपने पैसे के जुड़े हुए सबूत को किसी को नहीं छोड़ता। इसके बाद थोड़े सी इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो ब्रेंडा को कॉल लगाता है और वापस आने के लिए बोलता है, पर ब्रेंडा मना कर देती है, बच्चों के कारण में वापस नहीं आ सकती बोलते। और ब्रेंडा को बोलता है आप उधर ही रुकिए, मैं उधर आ जाता हूँ। फिर भी ब्रेंडा नहीं मानती, मैं नहीं आने वाले और नहीं रुकने वाली बोल के वो कॉल कट कर देते हैं। और अगली सीन में उनको दिखाई दे ब्रेंडा का भाई और ब्रेंडा बैठे होते हो। ब्रेंडा के मोबाइल पे एक अनजान नंबर से कॉल आता है और वो ब्रेंडा को पूछने लगता है मेरे पैसे वापस कर दो। ब्रेंडा बोलते हैं कौन से पैसे और क्या बोल के रॉन्ग नंबर बोल के वो कट कर देती है। और रेजी को और देखती है तो रेजी आके चुरा रहा होता है। तो रेजी से पूछती है क्या बात है, तुम आके क्यों चुरा रहे हो, क्यों तुमने तो नहीं लिया पैसे। तब रेजी बोलता है मैं क्यों लूँ, ऐसे बोलता है तो नहीं तुम झूठ बोलते हो तो ऐसे आके चुरा, तो ऐसे बोलते है ब्रेंडा। सच बोलता तब बता देता है कि मैंने वो पैसे का बैग लाया है। रेजी बता देता है ब्रेंडा को वो बैग मैंने उस क्राइम सीन से उठाया। तब ब्रेंडा उस पर चिल्लाने लगती है और बोलती तूने क्यों पैसा लिया है उधर से, वो क्राइम सीन है, उधर से पैसा तुमको नहीं लेना चाहिए। बोलता है मेरी भी जिम्मेदारी है, हमारे पास पैसे नहीं तो लिया तो क्या हुआ, वैसे भी वो आदमी मर गया था। तभी ब्रेंडा उस अनजान नंबर से वापस कॉल करते हैं और उसको बताते रहती है आपका पैसा मेरे पास है। तो फ़ोन पे जो अनजान आदमी रहता है वो बोलता है तुम्हारा लोकेशन बता दो मैं उधर आता हूँ। तो ब्रेंडा बोलती है मैं आपको लोकेशन तो नहीं बता सकती, पर आपका पैसा किधर मिलेगा वो लोकेशन आपको मैं बता दूँगी। इसके बाद वो स्टार इन होटल में जाती है, एक रूम लेती है 33 नंबर के और उसके कपबोर्ड में जाकर पैसा रखती है और उसका फ़ोटो निकाल के उस अनजान आदमी को मैसेज कर देती है आपका पैसा इस कपबोर्ड में रखा हुआ है, आप लेके जाओ। और वो पैसे रखकर वापस कार में आते हैं तो केलिया और कैमरा पूछने लगते हो तो किधर गई थी, तो वो बोलती है मैं टूरिस्ट बाउचर लाने के लिए गई थी। और वो एक टूरिस्ट बाउचर लेके इधर गेम हो रहा होता है उधर जाते हैं देखने के लिए। और एक चर्च में जाते हैं सब बात करते करते, तब तक कैमरन को रेस्टरूम जाना होता है, इसलिए वो ब्रेंडा बोलते रेजी को बोलते उसके साथ जाओ, पर कैमरा मना कर देता है अभी मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं खुद जा सकता हूँ। पर खुद जाता है और ब्रेंडा और उसकी बेटी के लिए गेम देख रहे होते तो उस ब्रेंडा उसे अनजान नंबर से फिर वापस कॉल आता है और वो अनजान आदमी बोलने लगता है मिस्टर क्रॉस को क्रॉस जाने का प्रयास मत करो, मेरा पैसा अभी का अभी वापस चाहिए। तो ब्रेंडा बोलते हैं मैंने उधर ही रखा है आपका पैसा स्टार इन में। तो आदमी बोलता है उधर पैसा नहीं है, तुम पैसे वापस दे दो नहीं तो मैं तुम्हारे लड़के की जान ले लूँगा। इसके कारण ब्रेंडा डर जाते हैं और वो वापस से स्टार इन में जाने लगती है।
स्टार इन में जाती है और ढूंढ उधर जाके देखती है तो पैसा उधर नहीं होता है, तो वो हैरान हो जाती है। तभी वो बाहर आके देखती है तो एक क्लीनिंग करने वाली जो लड़की होती है वो पैसे का बैग लेके जा रही होती है। तभी उसको रखने के लिए वो उसको बोलते हैं, पर वो लड़की कार में बैठ के कार भगाती है और ब्रेंडा उसका पीछा करती है। ब्रेंडा उसका पीछा करते करते उसको कार को ठोकती है और उसको कार पलटी कर देती है। फिर ब्रेंडा अपनी गाड़ी से उतरती है और डिक्की से बैट निकाल कर उस साइड के दरवाजे की साइड के उस लड़की कार की कांच फोड़ देती है और उधर से अपना बैग ले लेती है। तब तक एक उस लड़की का पहचान वाला जो बंदा रहता है वो उसको गन दिखाकर नीचे बैट रखने के लिए बोल देता है, इसलिए ब्रेंडा डर के नीचे बैट रख देती है और बैग भी रख देती है। तभी पीछे से वो क्लीनिंग करने वाली जो लड़की होती है ब्रेंडा को बैट से सर पे मार देती है, इसलिए वो बेहोश हो जाती है। उसके अगले सीन में दिखाया गया है कि जो डीफे हैमर्स रहता है कैप्टन, वो उसी टूरिस्ट प्लेस पे आता है जिधर केलिया और रिजी को ब्रेंडा छोड़ गई होती है। कैप्टन अपनी पहचान रिजी को और केली को बता देता है और ब्रेंडा के बारे में पूछने लगता है, किधर ये बता दो वगैरह। और रिजी केली को इस तरह से बताने के लिए मना कर देता है। फिर कैप्टन बता देता है कि मिस्टर क्रॉस, वो जो पैसा भी मिस्टर क्रॉस का है और मिस्टर क्रॉस ने अभी तक 50 लोगों को मार गिरा है, तो तुम्हारे भाई का और माँ की जान को खतरा हो सकता है, तो इसलिए बता दो बोल के वो बाहर निकल जाता है। जब तक गाड़ी तक पहुँचता है तब पीछे से आवाज़ देकर केली उसको रुकाती है और वो बताती है मिस्टर क्रॉस ने मेरे भाई को किडनैप कर लिया है, इसलिए मेरे माँ फिर से वापस गई है पैसे लेने के लिए। उसके बाद अगले सीन में दिखाया गया है कि ब्रेंडा जो होते होश में आते हैं उसको बांध के रखा हुआ होता है। वो अपने कांच के बोतल के टुकड़े से वो अपने आप को छुड़ा लेती है, पर एक आदमी उसको देख लेता है और उसको वो मारती है। और वो दूसरा जो बड़ा वाला आदमी होता है, मतलब गुंडा होता है, वो उसकी ओर आ रहा होता है, तो उसके हाथ ब्रेंडा के हाथ बंदूक लग जाती है। तो बंदूक से एक के पैर पे गोली मार देते हैं और बताते हैं ये मिस्टर क्रॉस का पैसा है, ये दे दो और मेरे बच्चे को बचाना है। तो जो बड़ा वाला गुंडा होता है, टकला गुंडा, वो डर जाता है और मिस्टर क्रॉस को इसके बारे में कुछ मत बताओ बोल के वो पैसे वापस दे देता है। और ब्रेंडा वो पैसा लेके वापस आती है। वापस 13 वैली में आकर देखते हैं तो केलिया और रेजू उधर नहीं रहते। उसके अगली सीन में दिखाया गया है जो डीपी हैमर्स रहता है वो रिजे और केली को अपने घर लेके जाता है, सेफ जगह है बोल के उनके घर लेके जाता है। और उधर जाने के बाद सब मूवी का अब तक का सबसे बड़ा सस्पेंस खुल जाता है। जो डीपी हैमर्स होता है वही होता है मिस्टर क्रॉस, और उसी ने किडनैप किया होता है उसके बच्चे को, और वो तीनों को मिलके बेसमेंट में बंद कर देता है। और दूसरे सीन में दिखाया गया है कि ब्रेंडा वो उधर रेजिया और केली ना होने के कारण केली के मोबाइल पर वो फ़ोन करती है और केली के मोबाइल फ़ोन वो मिस्टर क्रॉस उठाता है जो कैप्टन भी होता है हैमर्स, डॉक्टर हैमर्स, और उसको अपना लोकेशन भेज देता है और तीनों को फोटो भेज देता है, तीनों भी मेरे कब्जे में है, तुम पैसे नहीं लाओगे तो इन तीनों को मार दूंगा। ऐसी धमकी वो ब्रेंडा को देता है। तब तक ये नीचे तीनों जो बेसमेंट में होते हैं वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और इन तीनों को वो छोटी सी खिड़की दिखाई देती है और वो खिड़की तोड़ते हैं और बाहर जाने का प्रयास करते हैं। तब तक वो मिस्टर क्रॉस का कुत्ता आकर केली के हाथ को काटने लगता है और कुत्ते भौंकने का आवाज़ सुनकर मिस्टर क्रॉस नीचे बेसमेंट में आ जाता है और वो तीनों को बोलता है ब्रेंडा पास में आ गई है और वो पैसा मिलने के बाद तुमको सबको छोड़ दूंगा। तब रेजी बोलता है कि तुम झूठे हो, तुम पैसा लेकर हमको मार दोगे वगैरह, मतलब गुस्सा बुड्ढे वगैरह ऐसे गाली देता है, इसलिए उसको क्रॉस को गुस्सा आ जाता है और वो बंदूक तान के रेजी के सामने आ जाता है। तब तक चालाकी से अपना कैमरन जो होता है वो रस्सी खींच लेता है और मिस्टर क्रॉस के ऊपर ब्लीच गिर जाता है। उसके आंखों में ब्लीच आने के कारण वो बंदूक हाथ से नीचे गिर जाती है और उसको धक्का देकर ये तीनों ऊपर भाग जाते हैं और उधर ऊपर जाने के बाद उनको मिसेस क्रॉस दिखाई देते हैं। मिसेस क्रॉस भी उनके ऊपर चाकू लेके मारने के लिए आते हैं, पर उसको धक्का देकर वो गिरा देते हैं
फिर भी वो उठते हैं और कैंची लेके अपने रेजी के पेट में मारते हैं। रेजी उठकर अपना कैंची निकाल लेता है। तब तक अपना कैमरन जो होता है मिस्टर क्रॉस का बंदूक लेके आता है और गोली मार देता है। वो गोली लगती नहीं किसी के ऊपर। मिसेस क्रॉस जगह पे ही रुक जाती है और वो कैमरन बोलता है तुम रुक जाओ नहीं तो मैं तुमको गोली मार दूंगा। मिसेस क्रॉस बोलती है तुम मुझे गोली मार दोगे। तब तक केली जो होते हैं वो कैमरन के हाथ से बंदूक ले लेती है और बोलती है ये नहीं मारेगा, मैं तुमको मार दूंगी, चाकू गिरा दो और नीचे बेसमेंट में चले जाओ बोल के चाकू गिरा देते हैं। और मिसेस क्रॉस नीचे बेसमेंट में जाते हैं। उनको बंद करके ये तीनों बाहर आते हैं और ब्रेंडा को कॉल लगाते हैं। ब्रेंडा को कॉल लगाने के बाद ब्रेंडा भी पास में आए होते हैं और उनको मिल जाती है। उसके मिलने के बाद केली बता देते हैं जो मिस्टर हैमर जो है वही मिस्टर क्रॉस है। और उसके बाद वो पैसे की बैग उधर ही छोड़ देते हैं उनके घर के सामने, जो कि रेजी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। फिर भी ब्रेंडा बोल देते हैं इसलिए पैसे बैग उधर रख कर वो बंद पड़े हुए कार के ओर चले जाते हैं। और अब आप बोलोगे यार कार कब बंद पड़ी थी? जब ब्रेना मिस्टर क्रॉस के घर के ओर आ रही थी तब कुत्ता सामने आ जाता है अचानक से, इसलिए वो गाड़ी स्लिप होके थोड़े रास्ते से बाजू में जाकर गाड़ी बंद पड़ती है। वही गाड़ी स्टार्ट करने के लिए ये सब जाते हैं और रेजे और कैमरॉन मिलके गाड़ी स्टार्ट कर देते थे। तब तक मिस्टर क्रॉस और मिसेस क्रॉस दरवाज़ा तोड़ के बाहर निकलते हैं और इनको ढूंढने लग जाते हैं। और वो बाहर आके देखते हैं उनको पैसों का बैग मिलता है मिस्टर और मिसेस क्रॉस को। फिर भी वो बोलते हैं उनका शिकार करते ही बोल के उनका पीछा करने लग जाती। गाड़ी की आवाज़ से उनका पीछा करने लग जाती। पीछा करते वक्त तो वो गोली चलाने लगते हैं उनके ऊपर, मतलब ब्रेना के ऊपर वगैरह। ब्रेना भी उनके ऊपर वापस फायर करते हैं। वापस फायर करने से उनके मिस्टर और मिसेस क्रॉस की गाड़ी का कांच ख़राब हो जाता है, इसलिए उनकी कार रुक जाती है। फिर भी वो मिस्टर क्रॉस को कांच तोड़ देते हैं और फिर वापस से उनका पीछा करने लग जाते हैं। फिर ब्रेंडा जो होती है फिर वापस फायरिंग करने लग जाती है, पर इस बार रेजी थोड़ा ब्रेक मारने के कारण उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ब्रेंडा कार के नीचे गिर जाती है। और तब तक क्रॉस की कार भी ब्रेंडा के सामने आकर रुक जाती है और रेजी भी सामने जाकर रुक जाता है। और मिस्टर क्रॉस जो होता है ब्रेंडा के ऊपर अपनी गन पॉइंट करता है और बोलता है अभी बैरल में रखे मछली के जैसे इसको मार सकता हूँ। तभी मिसेस क्रॉस अपनी शॉटगन निकाल देती है और ब्रेंडा के ऊपर तान देते हैं, पर गोली केली और कैमरॉन के तरफ चला देती है, पर गोली किसी को नहीं लगती। फिर से ब्रेंडा बोलती है जो करना है मेरे साथ करो, मुझे मारो। फिर शॉटगन नीचे रख देती है मिसेस क्रॉस और कार जोर से ब्रेंडा की तरफ चला देती है। और ब्रेंडा तब तक अपने नाइट लैम्प निकाल के उनकी कार में फेंक देती है। और इसी चक्कर में जो मिस्टर क्रॉस से गोली चल जाती है और उससे मिसेस क्रॉस की खोपड़ी खुल जाती है और उनकी गाड़ी जो है वो पेड़ से जाकर टकराते हैं और पेड़ से टकराने से मिस्टर क्रॉस भी कार से बाहर निकलते हैं और गाड़ी जलने लगती है। उधर ही उन दोनों मर जाते हैं। उसके अगले सीन में ब्रेंडा के सब फैमिली को एक रेस्टोरेंट में देखा जाता है जिधर रेजी, केली, कैमरॉन और ब्रेंडा बैठे होते हैं। और रेजी बोलता है आज का बिल मैं भरूंगा। तो ब्रेंडा हैरान होते तुम कैसे बिल भरोगे, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे। फिर रेजी बता देता है मैंने मिस्टर क्रॉस के बैग से थोड़े से पैसे निकाले हुए थे। तब ब्रेंडा बोलती है पैसा निकाले तो वो वापस देना पड़ेगा बोलते हैं पर रेजी और वो केली और कैमरॉन हंसते आप किसको देना है, वो तो दोनों मर चुके हैं। नहीं फिर भी किसी को तो देना पड़ेगा, क्या पुलिस को देंगे, ऐसे भी पूछते और हंसते सब। फिर बोलते हैं आज देख कर कुछ फ़ायदा ना, हमारे पीछे कोई आने वाला भी नहीं है, ऐसे रेजे बता देता है ब्रेंडा को। ब्रेंडा तब जाके मानने के लिए तैयार मानते हैं, मतलब पैसे रखने के लिए। वो भी बहुत पहले से उनका बजट थोड़ा सा लो था, इसलिए उन्होंने घर बेच के
वो उनकी माँ के घर जाने का फैसला किया होता है ब्रेंडा ने, इसलिए वो भी मान जाती है और ऐसे हैप्पी एंडिंग हो जाती है।